जय हिंद। तो कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और हम बोले थे कि फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, क्लास 10th का और 12th का भी वन शॉट पहले डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालेंगे, एकदम बढ़िया डालते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी देखेंगे हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का वन शॉट पार्ट 1। देखिए इसमें भी देखिए बहुत टॉपिक है, तो ज्यादा कवर नहीं हो पाएगा, इसी में लग जाएगा देखिए टाइम, ठीक है। तो पार्ट 1 आपको हम यहाँ बढ़िया से लिखे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 वन शॉट। इसके बाद आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उस तरह से एकदम कॉन्शियस होके फोकस करके आप लोग बैठ जाइए, एक इसके बाद हमको डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाना है इसके बाद, ठीक है। तो वन शॉट और पार्ट 1 है, जहां तक होगा वहां तक, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट बना रहेगा, फिजिक्स का प्लेलिस्ट भी बना रहेगा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। पार्ट 1 देखिए क्लास 10th क्रैश कोर्स इतना रहेगा लिखल, अब फिजिक्स रहेगा लिखल यहां पर कहीं पर फिजिक्स ये प्लेलिस्ट रहेगा। पार्ट 1 ये जो वीडियो है पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए पूरा बढ़िया से हम टॉपिक पर चलते हैं और ध्यान से धैर्य बना के, पैशंस बना के बैठते चलिएगा। जो भी टॉपिक आएगा हंसते खुलते पढ़ेंगे, एकदम मजा से पढ़िएगा, ठीक है। और पूरा ब्रेन को कहिए कि आप तुमको मेहनत करना है भाई, आप तुमको करना है, तो पूरा हंसते खुलते मेहनत करिए और लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ समय मतलब ऐसे हंसी मजाक में निकाल दीजिए, पढ़ाई भी हो जाएगा, जो बोरिंग ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करिए देते हैं। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा भौतिकी किसे कहते हैं, तो कई तरह से, तो हम आंसर दीजिएगा भौतिकी यानी फिजिक्स किसे कहते हैं। तो बस सिंपल सा है, समझिएगा। विज्ञान की वह शाखा, जैसे पेड़ का कई शाखा होता है ना, तो विज्ञान का 3 शाखा होता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। विज्ञान का वह शाखा, कौन शाखा? वह शाखा, फिजिक्स वाला शाखा, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जैसे ये ठाड़ पर कबूतर बैठता होगा, ये ठाड़ पर कौवा बैठता होगा, ये ठाड़ पर कुछ और बैठता होगा, वह पर मान लो फिजिक्स वाला शाखा पर साइंस एक गाछ है, और क्या वो शाखा है? 3 गो शाखा है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। जिसमें फिजिक्स वाला शाखा पर, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति, ये जो हमारे प्रकृति में होने वाले भूकंप, ये सब प्रकृति जो है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये सब प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में। प्रकृति में होने वाली घटना, हम सब प्रकृति में जो देखते हैं कि तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, मतलब पृथ्वी में ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम नीचे चल देते हैं, सेब नीचे गिर गया, ठीक है, चुंबकीय तरंग होता है, धूप में एक प्रकाश, एक ऊर्जा है, ये सब क्या है? प्रकृति है, लोग बनाया है कि नहीं है ना, ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति को ही हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं वो भी करते हैं और प्रकृति को भी अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा, एक बार बढ़िया से बोल दीजिए। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हो गया भौतिकी,
ठीक है। और एक बात आपको शुरू में नहीं बताए थे, ठीक है, नोट्स जितना अभी पढ़ाएंगे वो नोट्स कहां पर मिलेगा? नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। एकदम नोट्स पूरा बन चुका है, आपको टेंशन, जैसे ही आप वीडियो डलेगा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा के बाद नोट्स भी डल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, नोट्स पूरा बन गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर चैनल किस नाम से रहेगा? वही विद्यास एजुकेशन नाम से, ठीक है। उसका लिंक आपको बायो में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सब जगह लिंक आपको दे देंगे टेलीग्राम का, जिससे आपको नोट्स बढ़िया से मिल जाए, ठीक है। आप खाली अभी समझिए, नोट का टेंशन नहीं लीजिए, ओके, ठीक है, नोट का टेंशन आपको नहीं लेना है, तो ठीक है। जैसे कि उदाहरण इसका दीजिएगा तो मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, और कई उदाहरण हो सकते हैं, जिसे एकदम प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका और उदाहरण हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, आपको पता है ना, ठीक है, प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक है। प्रकाश आप सिंपल से मान लीजिए ना कि जब सूर्य, ये पौधा सूर्य का लाइट लेता है तब तो खाना बना पाता है, यानी वो एनर्जी है। प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण, वो एनर्जी है, यानी लाइट क्या है? एनर्जी है, सिंपल जान लीजिए, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है। और चुंबकीय तरंग भी है, अभी आगे देखिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। धीरे धीरे प्रकाश किसे कहते हैं? सिंपल सा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमको क्या करता है? ऊर्जा है, तो हमको यहां तक तो बात समझ में आ गया, यहां तक तो बात समझ में। लेकिन जो किसी वस्तु को देखने में, अभी हमको देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, लाइट लगाए हैं, तब आप देख रहे हैं, यानी हम मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश सहायता करता है, प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर आंख में आता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, सहायता करता है, लाइट किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। तो ये सब टॉपिक देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो बात हम जानते हैं। रिवीजन का मतलब क्या है? जो बात जानते हैं उसको भी पढ़िए, अपने आप से ये नहीं कीजिए कि हाँ यही सब जाता है बुरा में, ठीक है। जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब पर भी रगड़ के तो को हमको फिर से नहीं कहते हैं कि हम कोई बढ़िया टॉपिक पर या शॉर्ट बनाते हैं, 20 बार बोलते हैं हेलो दोस्तों या जय हिंद या जो भी कहिए, पावर ऑफ फिजिक्स, जो हमको सूट खाए, ठीक है, 20 बार बोलते हैं। अभी ये हम कहेंगे कि हम जानते हैं तो नहीं बोलेंगे, नहीं, प्रैक्टिस रिवाइज करिएगा, तभी वहां पर तीर मार पा रहिएगा। रिवाइज नहीं कीजिएगा, पढ़ तो सब लेता है, पढ़ तो सभी लेता है, समझ तो सभी लेता है, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, तुमको ले जाना है एग्जाम तक, इसको एग्जाम तक ले जाइएगा तब ना, ठीक है। तो बढ़िया से चलिए, अब अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के गुण को लिखिए, प्रकाश के गुण को लिखिए। तो प्रकाश के गुण कई तरह से गए हैं, ठीक है, कई प्रकार के गुण हैं। तो आंसर दीजिएगा उत्तर लिख के। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं, मतलब निम्नलिखित हैं, ठीक है, जिसमें पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में। दूसरा में लिखिएगा, इसका गुण है, ठीक है, दूसरा में लिखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश तीसरा नंबर में लिखिएगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में, कहा? निर्वात में होती है,
मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। फटाक से बोल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और वायु में भी लगभग इतना ही होता है, हल्का सा इधर उधर होता है, नहीं तो इतना ही होता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर में है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। पारदर्शी जो आर पार दिखाई दे, ठीक है, पारदर्शी माध्यमों में, ठीक है, जो क्या हो सके? गुजर सकता है। लेकिन अपारदर्शी जो आर पार दिखाई नहीं दे माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर जाएगा और पारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा प्रकाश के गुण। क्वेश्चन रहेगा प्रकाश के गुण लिखे तो निम्नलिखित रूप से दे दीजिएगा, जिसमें पहला दीजिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है और परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। सिंपल, इसमें कौन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण के गमन पथ को, जो गमन पथ होता है ना, जैसे प्रकाश का किरण गमन पथ है, जिस रास्ते से वो जाता है, किरण के गमन पथ को, किरण के गमन पथ की दिशा को, जिस दिशा में गमन पथ के दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सिंपल सा इसको इससे डिनोट किया जाता है, जैसे में है, देखिए ये क्या है? किरण है, सीधे, ठीक है, ये किरण है। तो इतना बात समझे। अगला देखते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण हो गया, किरण पुंज किसे कहते हैं? फिर देखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो सब क्वेश्चन बना के, ठीक है, मजा आना चाहिए ना, ठीक है। तो चलिए देखिए लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तखन एगो किरण था तो किरण, में कत्यान किरण है तो किरण पुंज का एगो किरण रहेगा तो किरण, ठीक है। अब वह कत्यान किरण मिल जाएगा तो किरण पुंज। इसमें कत्यान किरण है, इसमें कत्यान किरण है, इसमें कत्यान किरण है, तो ये सब क्या हुआ? किरण पुंज हुआ। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किरण पुंज के प्रकार को लिखे। किरण पुंज आप लिखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसमें पहला समानांतर किरण पुंज, ठीक है, अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से, ठीक है। समानांतर किरण पुंज, फिर अभिसारिक किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज, उसके बाद तीसरा नंबर अपसारिक किरण पुंज, ठीक है। समानांतर किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करिए देते हैं परिभाषा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन का आ जाएगा, समानांतर प्रकाश पुंज को किसे कहते हैं? तो बात एक ही है, ठीक है। तो आप एकदम ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, पैरेलल हो। क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सा। देखिए ये किरण पुंज क्या है? सभी एक दूसरे क्या है? समांतर। जितना इसका दूरी है उतना ही इसका दूरी है, ठीक है, सभी का समान है। ये क्या है? समानांतर किरण पुंज, ठीक है। सभी किरण एक दूसरे के क्या है? समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा किरण पुंज? ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी, तो ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपको
क्या होता है? ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये वाला जो आप पहले अजार बक्स में मिलता था, तो ये सब आप धूप में कागज जलाए होंगे, ठीक है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक ठुमक करता है। ये प्रकाश किरण है, मान लीजिए धूप में लेके जाइएगा तो यहाँ ये पकड़ के, इसको पकड़ के एक ठुमक करता है, यानी यही ना अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। ये जो प्रकाश पुंज होगा, ये जो इधर आएगा, कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज, ठीक है। क्योंकि आया सब जगह से, आया हर एक जगह से, लेकिन इधर गया एक बिंदु पर, एक जगह। कौन किरण? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब एक और है अपसारी किरण पुंज। आपको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा देते हैं, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। देखिए, अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु से दूर फैल जाती है। लिख दें, इसको मिटा देते हैं। जब आप इसको अगर कुछ करना है तो देखिए, ऐसा किरण पुंज ये अभिसारी है, इसको हम मिटा रहे हैं, अभिसारी वाला को मिटा दिए। अब अपसारी वाला को यहीं पर हम लिख देते हैं, इसका यहीं पर हम लिख देते हैं उसका, ठीक है। ऐसा किरण पुंज जिसकी, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में दूर विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु से दूर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु से, कितना में? एक बिंदु से दूर फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से, देखिए ये एक बिंदु हो गया, ठीक है, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया। उसमें अभिसारी में क्या हो रहा था? दूर से एक पर आ रहा था, इसमें एक से अनेक जा रहा है। एक बिंदु से अनेक दिशा में किरण जा रहा है, ठीक है। जैसे आप टॉर्च जलाए हैं, ये है एक बिंदु, है ना, एक बिंदु, ये एक बिंदु है, ठीक है। अभी देखिए जलाते हैं, ठीक है। ये एक के ठो माना गया है, इधरों गया है, इधरों गया है, इधरों गया है, सगरे गया है ना, ठीक है। आप गया है, सगरे गया है, ठीक है। तो ये कौन सा किरण है? अपसारी किरण पुंज, ठीक है। क्योंकि एक बिंदु से हर एक दिशा में फैल गए, एक बिंदु से, सिंपल सा कहता है, ठीक है। ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु, देखिए ये बिंदु है, एक बिंदु से दूर फैल जाता है, उसे अपसारी। इधर फैल गया, 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 ये हुआ अपसारी किरण पुंज, ठीक है। ये हो गया अपसारी। ये अपसारी कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, 7 8 नंबर था अभिसारी,
8 नंबर अभिसारी था और अपसारी वाला 9 नंबर। ठीक है, अपसारी वाला 9 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि दीप्त पदार्थ, दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? सिंपल सा है, ऐसा पदार्थ है जिसमें अपना प्रकाश हो, अपना खुद का प्रकाश हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में जुगनू, आप देखे होंगे रात के जो भूखबाई करते रहता है, बल्ब लगता है, लगल रहता है। ठीक है, बच्चा और उसको पकड़ के मुट्ठी में बंद कर लेता है। ठीक है, जुगनू, जलता हुआ बल्ब क्या अपना प्रकाश है भाई? किसी को प्रकाश देता नहीं है। जलती हुई मोमबत्ती, सूरज, ये सब क्या है? क्या है? दीप्त पदार्थ है। क्या है? दीप्त पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अदीप्त पदार्थ। ये दीप्त हो गया। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो सिंपल, इसमें अपना प्रकाश था तो उसे दीप्त, इसमें अपना प्रकाश नहीं है तो अदीप्त। सिंपल, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से, जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ती है, तो क्या कहलाता है? अदीप्त पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ। जैसे में मनुष्य, मनुष्य खड़ा हो जाएगा तो आर पार होगा लाइट। जैसे मेरा उस पर मान लीजिए टॉर्च है, देखिए इस पर लाइट जा रहा है, जा रहा है। हम मनुष्य तो इस पर जा रहा है, नहीं है जा रहा है, देखिए जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यानी लाइट को आर पार नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है। तो एक मनुष्य हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, चंद्रमा हो गया, इत्यादि। ये सब इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से वो दिखाई देता है। ठीक है, तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम सिंपल, ऐसा माध्यम जिसे होकर प्रकाश किरणें गुजरती है, जिससे होकर, जहां से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। सिंपल, जैसे में निर्वात में भी प्रकाश जाता है, वायु में भी प्रकाश जाता है, जल में भी प्रकाश जाता है, कांच में भी प्रकाश जाता है। ठीक है, ये सब क्या हुआ? प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसा माध्यम जिसे होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। सिंपल, जैसे में निर्वात, वायु, पानी, कांच, ये सब क्या? प्रकाशीय माध्यम। अब बताइए प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विसमांगी माध्यम। तो इसको भी अभी समझाइए देते हैं, समांगी माध्यम किसे कहते हैं और विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो समांगी, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समांगी माध्यम, विसमांगी। अब दोनों को डिफाइन करते हैं। तो चलिए, माध्यम, समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग गुण, प्रत्येक भाग का गुण और गुण एवं बनावट, गुण एवं बनावट यानी क्वालिटी और जो बनावट है, ठीक है, गुण और बनावट समान हो, एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच ले लीजिए, जल ले लीजिए, जल का हर एक का ये पार्टिकल हर एक जगह समान रहेगा और सभी जगह समान रहेगा। कांच का भी वही रहेगा। ठीक है, सभी जगह समान रहेगा, सभी पार्टिकल जिस तरह से बना रहेगा, सभी पार्टिकल का एक समान रहेगा। ठीक है, तो वही बोला है कि वह माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग के गुण और बनावट एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ले लिए जल, ले लिए कांच, ले लिए और कई सारा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो विसमांगी माध्यम कहते हैं वह माध्यम जिसमें जिसके प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक भाग मतलब प्रत्येक पार्टिकल का बात हो रहा है, प्रत्येक अणु का बात हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट
असमान होता है। क्या होता है? असमान। गुण और बनावट असमान होता है, विसमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे कि विभिन्न गर्म एवं ठंडा ठंडा हवा का मिश्रण। क्योंकि देखिए, गर्म हवा का गुण अलग होता है, कुछ और होता है, और ठंडा हवा का कुछ और गुण होता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीज है, ये मिश्रण रहता है। ये कौन सी है? कौन सी है? ये कौन सी है? विसमांगी। ये जो गर्म एवं ठंडा हवा का मिश्रण, ये विसमांगी माध्यम है। कौन सा माध्यम? विसमांगी। ऐसे ही कई उदाहरण है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आगे की बात, जो कितना नंबर होगा? 15 नंबर। बस लास्ट ही है, एक दो टॉपिक और बचा है, उसके बाद रहिए थोड़ा देर और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नोट तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन पदार्थ होते हैं? पारदर्शी पदार्थ होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, पारभासी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक एक छाया है, खत्म। ठीक है, देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। ठीक है, आर पार हो जाता है आसानी से, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में शीशा, इसमें क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है प्रकाश। कांच आर पार हो जाता है, स्वच्छ जल आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो ये पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। अब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी जिससे प्रकाश एकदम में आर पार नहीं जाता है। जिससे, जैसे कि यहां मान लीजिए कि देखिए, आपको यहाँ अगर ये जो टॉर्च है, अगर यहाँ पर पानी रहेगा तो ये पानी में चला जाएगा। वहीं पर यहाँ पर ये किताब देखिए, ये किताब, ये देखिए किताब, इसे इधर जा रहा है, किताब के उस साइड जा रहा है नहीं। किताब कौन सी है? किताब कौन सी है? अपारदर्शी पदार्थ किताब हुआ। ठीक है, किताब कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी होगा, ये कौन सी है? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, पारभासी। अब पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी उसे कहते हैं जो कुछ प्रकाश आर पार होगा और कुछ प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, यानी आधा अधूरा, आधा जाएगा आधार नहीं जाएगा, यानी तनी मतलब तनिक प्रकाश जाएगा, तनिक नहीं जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, इसमें कुछ प्रकाश का कुछ किरण आर पार हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, कुछ किरण आर पार हो जाएगा, कुछ किरण नहीं हो पाएगा। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा इत्यादि। ठीक है, ये सब कौन सी है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ सिंपल सा हो गया। लास्ट टॉपिक है छाया किसे कहते हैं? छाया जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु जैसे मनुष्य हो गया, किताब हो गया, ईटा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किसी अपारदर्शी वस्तु और किसके आगे? प्रकाश के गमन पथ के आगे वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर, अपारदर्शी वस्तु है तो उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे, अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को, जैसे कि ये मान लीजिए ये प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो उसके आगे, प्रकाश गमन पथ के आगे कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो जो वस्तु के पीछे, ठीक है, जैसे कि मेरा इधर है, देखिए इधर मेरा बन रहा है वस्तु है ना, इधर से प्रकाश आया तो वस्तु के पीछे,
ठीक है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया। सिंपल से लिख दीजिए, जब प्रकाश किसी गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो, ठीक है, और प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाता है तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो ये हो गया यहां तक। ठीक है, पूरा बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि भैया इस तरह से पढ़ाइए तो और अच्छा होगा। ठीक है, जिससे और आपको सुविधा मिलेगा। ठीक है, आप बताइएगा तब तो हम करेंगे। ठीक है, तो बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मिलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, बहुत चीज है। तो पार्ट 1 इतना ही हो गया। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।